गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आ जाइए आपके बुक के पेज नंबर 17 में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 16 तक पढ़ाया था। आप आ जाइए बुक के पेज नंबर 17 में। हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। चलिए देखते हैं। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फूड्स जो रिच होते हैं प्रोटीन्स में, मतलब जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उन फूड्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी उसकी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड किए जाते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन। टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसे रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। जैसे आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो आपको क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे ही प्रोटीन भी आपको एनर्जी देता है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। जो प्रोटीन है वो प्लांट के सोर्सेज से भी ऑब्टेन किया जाता है एंड एनिमल के सोर्सेज से भी ऑब्टेन किया जाता है। प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, प्रोटीन जो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। ठीक है, देखिए पल्सेस लाइक सोयाबीन, पीस, ग्रीन ग्राम and to a lesser extent cereals like wheat and corn are protein sources. Pulses like soybean, pulses जैसे दालें होती हैं आपकी सोयाबीन, पीस, ग्रीन ग्राम इनमें पाया जाता है प्रोटीन्स। To a lesser extent cereals like wheat and corn are protein sources. lesser extent मतलब होता है सीमा, मतलब कम सीमा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। किसमें? वीट में, कॉर्न में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन्स जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे मिल्क, एग्स, पनीर, चीज़, फिश एंड मीट आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मिल्क, एग्स, पनीर, चीज़, फिश एंड मीट जो है वो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। तो क्या पढ़ा आपने इस पैराग्राफ में कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स जिन फूड में पाया जाता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि फूड्स जो रिच होते हैं प्रोटीन्स में उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, मतलब बॉडी के किस काम में हेल्प करते हैं? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, मतलब ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू में हेल्प करते हैं। रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शन, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन से। ठीक है, प्रोटीन हमें एनर्जी भी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देता है। प्रोटीन हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, एक प्लांट सोर्सेज से, एक एनिमल सोर्सेज से। ठीक है, प्लांट सोर्सेज से जिसमें प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं प्रोटीन्स के? जैसे कि सोयाबीन, पीस, ग्रीन ग्राम, ठीक है, और वीट एंड कॉर्न से भी मिलता है बट कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, प्रोटीन्स जो एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे मिल्क, एग्स, पनीर, चीज़, फिश एंड मीट। ठीक है, ये देखिए ग्रीन ग्राम है, ये सोयाबीन है, ये पीस है, ये ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.3 एक्सपेरिमेंट। एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम। हमें ये शो करना है कि फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फूड आइटम टू बी टेस्टेड। एक फूड आइटम लेना जिसको हमें टेस्ट करना है। रॉ एग वाइट लेंगे या फिर बेसन लेंगे, और बेसन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे, वाटर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, ड्रॉपर लेंगे। प्रोसीजर, मेथड क्या है देखिए। टेक द फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब। फूड आइटम को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। इफ़ इट इज़ अ सॉलिड आइटम फर्स्ट मेक अ पेस्ट ऑफ इट। अगर वो एक सॉलिड आइटम है तो उसका पेस्ट बना लीजिए। एंड ऐड सम वाटर, और उसमें कुछ पानी ऐड करिए, 5 to 10 ड्रॉप्स। ठीक है, शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, और टेस्ट ट्यूब को शेक करिए अच्छे से। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2-3 ड्रॉप्स जो हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वो ऐड करिए। एंड देन
10 to 12 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद 10 से 12 बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में। फिर शेक करिए वेल, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसके बाद कुछ मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए ताकि वो रुक जाए, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशन, अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू पर्पल और वॉयलेट, जो कलर होगा सॉल्यूशन का या तो पर्पल हो जाएगा या फिर वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन, प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड, जो आपका प्रोटीन है वो प्रेजेंट है इन द फूड में। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखिए। डिजॉल्व करेंगे 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, मतलब 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डिजॉल्व करेंगे हम 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को बनाने के लिए 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप घर में परफॉर्म करिएगा। इस एक्टिविटी को हम क्यों परफॉर्म करेंगे, ताकि हम देख सके, जान सके कि फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। मटेरियल्स कौन कौन से लगेंगे, एक फूड आइटम लगेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, वाटर टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फूड आइटम को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे एंड 10 to 12 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और डालने के बाद उसे शेक करेंगे, ठीक है। शेक करने के बाद कुछ समय मिनटों के लिए, कुछ मिनट के लिए उसे रख देंगे ताकि वो रुक जाए, ठीक है। फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है चेंज हो गया है, पर्पल हो गया है या फिर वॉयलेट हो गया है, ठीक है। कंक्लूजन ये निकलेगा कि आपका जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है इन द फूड आइटम में, ठीक है। आपको ये सब समझ में आया, ये देखिए बगल में आपका ये टेस्टिंग हो रहा है फॉर प्रोटीन के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 18 में। आइए पेज नंबर 18 में विटामिन्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। देखिए विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अगर हम कंपेयर करें विटामिन्स का कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स से, तो उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को ये। दे नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, ये हमारी बॉडी को डिसीजेज से मतलब बीमारियों से बचाते हैं। हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज हेल्दी, हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को, टीथ को, गम्स को एंड आइज को हेल्दी यानी स्वस्थ रखने के लिए में, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन्स आर ऑफ सेवरल काइंड्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन्स जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुत तरह के होते हैं विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, हमारी बॉडी को इन सभी विटामिन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कैसे होती है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है, ठीक है, यानी स्मॉल मतलब कम मात्रा में होती है। ईच विटामिन प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन आवर बॉडी, हर विटामिन जो होता है उसका अलग अलग रोल होता है, ठीक है ना। तो जो ईच विटामिन है, हर एक विटामिन है वो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्दी, जो विटामिन ए है वो हमारी आँखों को और स्किन को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी, हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, विटामिन जो बी है जो हेल्प्स करता है एनर्जी को रिलीज़ करने में और हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन सी जो है हमारे टीथ को, गम को एंड बोन्स को हेल्दी रखता है। विटामिन डी मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, विटामिन डी
हमारी बोन्स को और टीथ को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो कीप्स आवर बॉडी एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ई हमारी बॉडी को और स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन के जो है हेल्प्स करता है इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग में जो विटामिन के होता है वो हमें हेल्प्स करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस में, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा जो विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन विटामिन्स की हमारी बॉडी को बहुत ही कम ज़रूरत, मतलब कम क्वांटिटी में उसकी ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। अब विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विटामिन्स हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, हमारी बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज़ को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। विटामिन्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। हमारी बॉडी को हर तरह की विटामिन की ज़रूरत होती है और हर एक विटामिन अलग अलग रोल जो होता है वो प्ले करता है। स्पेसिफिक रोल मतलब उसका सिर्फ स्पेसिफिक एक रोल होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया विटामिन ए आइज़ एंड स्किन को हेल्दी रखता है, विटामिन बी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए ज़रूरी है और रिलीज एनर्जी करने के लिए ज़रूरी है, विटामिन सी टीथ, गम एंड बोन्स को हेल्दी रखता है, विटामिन डी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, विटामिन ई बॉडी एंड स्किन को हेल्दी रखता है और विटामिन के हेल्प्स करता है इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। देखिए विटामिन ए हमें किससे मिलता है, कैरेट से, पपाया से, फिश ऑयल एंड मैंगो से। विटामिन बी मिलता है हमें पोटैटोज से, मीट से, मिल्क से। विटामिन सी हमें मिलता है ऑरेंजेस से, गुआवा से, चिलीज से, आंवला से। विटामिन डी मिलता है हमें टूना फिश से, सनलाइट से, पनीर से, किडनी बीन से। विटामिन ई हमें मिलता है पीस से, मिल्क से, एग से, नट से। विटामिन के हमें मिलता है स्पिनच से, कैबेज से, टोमेटो से एंड कॉलीफ्लावर से। तो ये सोर्सेस हैं अलग अलग विटामिन के, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया। यहाँ देखिए ज़रा इसको, विटामिन क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स में। मिनरल्स जस्ट लाइक विटामिन्स मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स। जैसे आपके विटामिन्स होते हैं वैसे ही मिनरल्स को भी हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव मिनरल्स आपके प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी। वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ लाइक विटामिन्स। मिनरल्स भी बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि आपके विटामिन्स। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज। पहले इसमें देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो आपके मिनरल्स होते हैं वो भी प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और ये भी विटामिन की तरह बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 19 में। सोर्सेज ऑफ सब मिनरल्स आर शोन इन फिगर। सोर्सेज जो हैं सब मिनरल्स के वो फिगर में शो हैं, ठीक है। देखिए मिल्क एग्स से क्या मिलता है हमें, कैल्शियम, ठीक है। आयरन किससे मिलता है, स्पिनच से, ब्रोकली से एंड एप्पल से। फॉस्फोरस किससे मिलता है, बनाना से, मिल्क से, पल्सेस से। आयोडीन किससे मिलता है, फिश से, सॉल्ट से एंड सी फूड से, ठीक है, स्पिरुलिना से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कैल्शियम and phosphorus are essential for the proper formation of bones and teeth। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत ही ज़रूरी होते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए, ताकि हमारी बोन्स और टीथ प्रॉपरली उनका मतलब फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मिल्क, एग्स, चीज़ एंड पल्सेस आर रिच इन दीज टू मिनरल्स। मिल्क में, एग्स में चीज़, मिल्क, एग्स, चीज़ एंड पल्सेस, इन दो मतलब मिनरल्स, ये दो मिनरल्स जो हैं इन मिल्क, एग्स, चीज़ एंड पल्सेस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन, ठीक है।